बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार माश की दाल फ्राई रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही जायकेदार और मसालेदार ये माश की दाल फ्राई बनकर तैयार होती है। हम इसको आज ढाबा स्टाइल में बनाएंगे, जिस तरह पठान के होटलों में मिलती है मज़ेदार तड़के वाली दाल। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव माश की दाल ले ली है। इसको उड़द की दाल भी कहते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद पानी के अंदर भिगो दिया है 1 घंटे के लिए, ताकि हमारी दाल जो है वो आसानी से गल जाए। तो ये देखिए 1 घंटे बाद अच्छे से ये भीग चुकी है। पानी इसका वेस्ट कर दें। और अब एक पतीली के अंदर मैंने पानी ले लिया है। पानी के अंदर जब उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम ये भीगी हुई दाल ऐड कर देंगे और दाल को हम उबाल लेंगे। चम्मच इसके अंदर चारों तरफ चला लें ताकि अच्छे से दाल जो है हमारे गल जाए। जैसे जैसे दाल गलेगी वैसे वैसे इसके ऊपर वाइट वाइट सा झाग आना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप निकालते रहिएगा, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मुसलसल चम्मच चलाइएगा और दाल को अच्छे से गला लीजिएगा। तकरीबन 80 से 90% आपने दाल को गलाना है। दाल का अच्छा गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इसी से बहुत ही जायकेदार ये हमारी मसालेदार माश दाल फ्राई बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए अच्छे से दाल हमारी गल चुकी है। अब एक स्टैनर के अंदर डालकर मैं इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर लूँगी। चारों तरफ फैला दीजिएगा ताकि सारा पानी जो है दाल में से निकल जाए और दाल अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब हम तैयार करेंगे इसका मसाला। तो इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप कर लिया है और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। स्पाइस के अंदर मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच पिसा गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच पिसी काली मिर्च ली है और नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, क्योंकि हम बाकी का जो ऑयल है इसके अंदर भगार करते वक्त डालेंगे, तो इस वक्त ऑयल कम लिया है। अब इसके अंदर मैं 5 से 6 लौंगे, 5 से 6 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसको 10 से 20 सेकंड आप हल्का सा फ्राई कर लें। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी प्याज, जो मैंने बारीक चॉप करके रखी थी। मीडियम फ्लेम पर आपने प्याज को जो है वो भूनना है और तकरीबन 1 मिनट ही इसको फ्राई करना है। प्याज का कलर हमने चेंज नहीं करना, बस हल्का गुलाबी कलर प्याज के अंदर आएगा तो हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे। तो ये देखिए हल्का सा गुलाबीपन प्याज में आ गया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी प्याज के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने लहसुन अदरक के साथ प्याज को भून लिया है। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें जो हमने बारीक काट के रखी थी। और अब इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर आपने इसको भूनना है अच्छी तरीके से। टमाटर थोड़े से नरम होंगे तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है इसको, टमाटर को। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा जले ना। और हल्की आंच पर आप इसको अच्छे से भून लें तकरीबन 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट इस मसाले को आपने अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर जो है वो पेस्ट की शक्ल के अंदर आ जाए और ऑयल जो है वो इसका बाहर आ जाए। मसाले को खूब अच्छी तरीके से भून लीजिएगा, क्योंकि दाल हमारी बॉयल है तो ये बहुत ही जल्दी पककर तैयार होगी मसालेदार माश की दाल। तो ये देखिए अच्छे से टमाटर जो है हमने पेस्ट की शक्ल के अंदर कर लिए हैं और ख़ूब अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको भूना है हल्की आंच पर और ऑयल भी इसका बाहर आ गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल जो हमने उबाल कर रखी थी। और इसे डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आंच को आप हल्का कर दीजिएगा, बहुत स्लो फ्लेम होनी चाहिए चूल्हे की। और अच्छे से मिक्स कर लें। दाल के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 3 से 4 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, ताकि मसाला जो है वो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पर रख दूँगी। ढक्कन ढककर आप इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख दें, आँच को बिल्कुल हल्का करके। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि दाल के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि हमने दाल को उबाल कर डाला था।
तो ये देखिए 5 मिनट बाद दाल के अंदर मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा चम्मच कसूरी मेथी का, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम बारीक चॉप करके डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने, आंच थोड़ी तेज़ कर दीजिएगा। तकरीबन हमारी दाल जो है ये रेडी हो चुकी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये माश दाल फ्राई बनकर तैयार होती है ढाबा स्टाइल में। तो ये दाल जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। उस डिश में आप इसको निकालें जिसमें आपको सर्व करना है, ताकि भगार भी उसी डिश में हम करें। तो ये देखिए, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और अब हम इसका जो है वो तड़का तैयार करेंगे मज़ेदार किस्म का। तो एक फ्राई पैन के अंदर मैंने घी ले लिया है, घी को गरम करेंगे और इसके अंदर आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। 6 से 7 इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी अदरक बारीक चॉप करके डालेंगे। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और 4 से 5 हरी मिर्चें भी बीच में से कट लगा के डाल देंगे। मज़ेदार किस्म का ये तड़का जो है हमारा तैयार हो गया है। ज़्यादा इसको ब्राउन मत कीजिएगा ज़ीरे को। और अब इसके अंदर मज़ेदार किस्म का तड़का जो है हम दाल में कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तड़का लगाने से। तो ये देखिए, मज़ेदार हमारी माश की दाल फ्राई ढाबा स्टाइल में तैयार हो चुकी है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ, चपातियों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर